शुरू करेंगे एवरीवन। तो सुनो, अब इस बार देखो एवरीवन क्या लिखा है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। अब जरा ध्यान से देखना एवरीवन हियर, ठीक है। अब इस समय देखने का ना एकदम ही अलग टेक्निक है, बी वेरी केयरफुल। ओके चलो, तो ये जो सेकेंड पार्ट का बी वाला सब फटाफट कनेक्ट हो जाए एकदम क्विक। ये वाला जो पार्ट है इसमें कितने सम से टोटल, अगर कितने सम से दिख रहा है ना बुक में, देखो यार कितने 9 सम से। इसमें अभी तक मैंने 2 वैरायटी देखे है कि नहीं, 2 वैरायटी है ना। मुबशिरा कौन सी 2 वैरायटी है बताओ, कहां से कहां तक पहली वैरायटी है? मैं सवाल तो सुनो, कहां से कहां तक फर्स्ट वैरायटी के सम्स थे? थर्ड तक या फोर्थ तक? फोर्थ तक, हाँ फिर हाँ ओके। तो पहली वैरायटी में क्या था भैया, क्या रहेगा सब में? sin x रहेगा या cos x रहेगा, है ना। और सेकेंड वैरायटी में क्या था भैया? 2x रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा लेकिन 2x रहेगा। ये देखो क्या है, 1 अपॉन बैठिए 1 अपॉन cos x माइनस sin x। ओके लो, अब है ना एवरीवन, अगर आप देखोगे बाकी के जो सम्स है, ओके आप बोलोगे सर पहली वैरायटी में भी sin x और cos x था, है ना। पहली वैरायटी के सम में sin x और cos x के साथ में जैसे एक नंबर भी था, जैसे पहला क्वेश्चन देखना 2 sin x के साथ में क्या था 3, चेक कर लो बुक में, चेक कर लो है क्या ऐसा, है ना। सेकंड क्वेश्चन में -5 cos x था, साथ में कौन था 4, है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन में भाई cos x माइनस sin x था, आगे कौन था 2। फोर्थ क्वेश्चन में 2 sin x माइनस cos x था, साथ में कौन था 3। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा कौन था 3। सिक्स क्वेश्चन में ऐसा कौन था -3। कम ऑन। सेवन क्वेश्चन में ऐसा कौन था 3। इसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर की बात करो। 8th और 9th में देखना ऐसा कोई कांस्टेंट है ही नहीं, चेक कर लो, ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई नंबर या कोई कांस्टेंट है ही नहीं भैया, चेक कर लो, सही है। ओके तो ऐसे पहचानोगे। अभी अपने हिसाब से देखो भाई, अब ये अपने हिसाब से इसको हमको लिखना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप का सम है करके। इसमें नॉर्मली हम लोग जो कहते थे ना कि भाई सम ऐसा होगा, ध्यान से देखना, हमने ये कहा था कि सम पहली वैरायटी हमारी ऐसी थी, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x होगा, b cos x होगा प्लस c होगा, बराबर। हमारी सेकेंड वैरायटी क्या था, इंटीग्रेशन ऐसा होगा, a sin 2x होगा, b cos 2x होगा प्लस c होगा, बराबर। थर्ड वैरायटी क्या कहती मालूम, थर्ड वैरायटी कहती भैया ये वाला टर्म नहीं होगा, चेक कर लो, ये वाला टर्म वहां पे नहीं है। देखो sin x वाला भी टर्म है, cos x वाला भी टर्म है, लेकिन वो जो सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो इसमें नहीं है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। बात समझ में मैंने क्या बताया, ओके। पहली वैरायटी कैसी होगी, a sin x b cos x कुछ भी होगा प्लस माइनस, लेकिन एक और बंदा होगा, इधर भी ऐसा ही होगा, एक और बंदा होगा c कांस्टेंट, यहाँ पे वो कांस्टेंट वाला बंदा नहीं होगा। तो समझ जाना ये हमारी थर्ड वैरायटी है। लिख लो भैया इस बात को, खुद के समझने वाले लैंग्वेज में लिखो इसको, चलो ठीक है। टाइप समझ में आ गया, अभी ध्यान देना हियर। सो भाई ऐसे टाइप के सम्स में क्या किया जाता है, सुनो बहुत ध्यान से सुनना अभी, ओके। क्या करने का ऐसे टाइप के सम में, अब ऐसे टाइप के सम में इंटीग्रेशन होगा a sin x प्लस माइनस जो भी है b cos x, ऐसे टाइप का सम होगा। क्या करने का जरा ध्यान से देखना, 1 अपॉन ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है अपने को। क्या करना है, अरे भाई स्क्वायर रूट भी तो है ना, पूरा बोलो, बस ये कहानी याद रखना। अच्छा तो इसके हिसाब से हमारा a कौन है जल्दी बताओ, सर हमारे पास तो a है ही नहीं। अरे भाई a नहीं है, इसी का मतलब है कि हमारा a 1 है, हमारा b -1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे भी करना स्क्वायर ही है। अगर हमने ये किया हमारे सम में तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या है
फिर इसका क्या करना है इस नंबर का? भाई ये जो नंबर है ना, यही हमको आखिरी तक पहुंचाने वाला। जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे सर इसका, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस नंबर। ये नंबर लो, इसी के साथ हमारे सम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ओके, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किसको करना है वो भी इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्या नंबर है हमारा, √2। क्या नंबर है हमारा? तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके, किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर। यानी हमारा डिनोमिनेटर क्या था, cos x माइनस sin x, यही था ना हमारा डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को √2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और √2 डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, खाली सुनते चले जाओ बस। ओके, भाई सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद ए और बी को पहचान लिया, ए और बी को पहचानने के बाद ये स्टेप कर लिया, क्या था, अंडर रूट। बोलो ना, बोलो ना। इसका जो भी आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। और आप सुनो क्या करेंगे, अब एवरीवन थोड़ा इसको सेट कर लेता हूं। आई इक्वल टू, पहले तो वो √2 मैं बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान से देखना यहाँ पे √2 है, दो पार्ट है cos x माइनस sin x, बीच में √2 है। तो हम वो फेमस स्टेप करते हैं ना, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 1 अपॉन √2 6 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू x, यहां तक पहुंचे। ठीक है, चलो अभी तक क्या क्या हुआ फिर एक बार देख लेते भाई। सबसे पहले हमने सम को आइडेंटिफाई, सम कैसा होगा, ऐसा होगा, सब बोलो। यानी सी वाला टर्म या कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा। चलो पहचानने में आ गया। उसके बाद ये करना है, क्या करने का, अंडर रूट, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो कहां पे, डिनोमिनेटर में। हमारे दो कोएफिशिएंट क्या था, 1 और -1, पूरा सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, अंडर रूट 2। हमने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2। वो वाले √2 को बाहर ले लिए, ये वाले √2 में कर दिए सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है यहां तक, ओके। चलो भाई अब क्या करोगे, आप सोचना, ये जो 1 अपॉन √2 है क्या है, आई थिंक ये साइन और कॉस के टेबल में आता है। कहां पे आता है ये, साइन, कंट्रोल करो जरा, कंट्रोल करो, साइन और कॉस के टेबल में आता है। ठीक है, फाइन एवरीवन। हाँ हाँ, अब बोलो भाई। हाँ, इधर गोमती से शुरू करते। कहाँ आता है ये साइन और कॉस के टेबल में, साइन 45 डिग्री, π/4 भी बोल सकते हो उसको, यानी साइन π/4 1 अपॉन √2 है, और कॉस π/4 भी 1 अपॉन √2 है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया साइन π/4 भी 1 अपॉन √2 है और कॉस π/4 भी 1 अपॉन √2। बस इसी चीज का हम बेनिफिट उठाएंगे अभी। ओके, बैठो, देखो हमारे पास यहाँ कॉस के बाजू में, यहाँ कॉस के बाजू में एक 1 अपॉन √2 है, और यहाँ साइन के बाजू में 1 अपॉन √2 है ना। और हमको पता चल गया भाई 1 अपॉन √2 कॉस में भी होता है और 1 अपॉन √2। चलो आगे की कहानी बाद में, पहले इतना रिवाइज करते क्या किए तुम दी जोर से। क्या मालूम पड़ गया, 1 अपॉन √2 साइन में भी आता, 1 अपॉन √2 कॉस में भी आता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos x से बाजू में 1 अपॉन √2, वहां पे sin x से बाजू में 1 अपॉन √2। ठीक है, तो हमारा सम ऐसा बनाया गया हम लोग, i इक्वल टू, बताना मेरे को, i इक्वल टू, बोलो जल्दी नहीं बोलो यार, 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, हाँ तो cos x के बाजू में 1 अपॉन √2 है, और हमको मालूम है cos के टेबल में भी 1 अपॉन √2 आता है, आता है ना। तो लिखेंगे cos π/4 इंटू cos x, फिर भैया माइनस 1 अपॉन √2 साइन x, भैया 1 अपॉन √2 साइन के टेबल में भी आता है, साइन π/4 इंटू साइन x इंटू dx। क्या किए सर, भैया जहां जहां 1 अपॉन √2 है वहां पे cos के बाजू में cos डाल दिए, साइन के बाजू में साइन डाल दिए। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको, अरेंज करेंगे मतलब ये जैसे ना अभी यहाँ पे दिख रहा है cos π/4 भी और cos x भी, तो हमेशा x वाले बंदे को पहले लिखा जाता है, x पहले आएगा π/4 बाद में, यहाँ पे भी साइन x पहले आएगा
और साइन पाई बाय 4 बाद में, ठीक है। और अब इस डिनोमिनेटर पे फोकस करोगे तो एक फॉर्मूला याद आएगा। हाँ भैया, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा डिनोमिनेटर देख के? इधर है ना, कॉस ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी का? वैसे सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या फॉर्मूला था बताइए? वेरी गुड। तो भैया एक फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। ओके, फॉर्मूला नहीं आता कुछ नहीं कर सकते भाई, प्रीलिम का टाइम चालू है, फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक तो। बैठो सब लोग। ओके, एवरीवन हियर हियर, ठीक है। सुनाओ, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। आई इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, हाँ बोलो क्या करेंगे? कॉस ए प्लस बी ना। ए कौन है हमारा? बोलो यार, ए कौन है हमारा और बी कौन है हमारा? तो एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। ओके, अब सुनो, क्यों किए सर इतनी मेहनत? सम ये था, सॉल्व करते करते यहां तक आ गए। क्यों सर? क्योंकि भैया इनमें से यहां से लेके अभी तक जितने भी स्टेप हुए, यानी यहां तक कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्टिंग द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द, वही तो करते हैं हमेशा, है ना। हम सॉल्व करते 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 यार उसको उस जगह पे लेकर आ रहे जहां पे उस पे फॉर्मूला लग सके या फिट बैठ सके या अप्लाई हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे 1/cos है, 1/cos को हम क्या बोलते हैं? सेक, है ना। 1/cos को क्या बोलते हैं भैया? सेक। तो आई इक्वल टू 1/√2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेक ब्रैकेट में एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में हमारे पास इसका फॉर्मूला, हाँ घूमते फॉर्मूला, खड़े रहो पहले। नेक्स्ट फॉर्मूला इधर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1/√2 लॉग मॉड सेक एक्स। सेक एक्स की जगह पे कौन है? एक्स प्लस, बोलो इधर, पाई बाय 4 प्लस, उसके बाद सेक प्लस क्या आगे? tan, फिर आगे सेम चीज एक्स प्लस पाई बाय 4 ब्रैकेट मॉड क्लोज प्लस सी। यही है एवरीवन, यही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स। ओके, अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, कहानी खत्म। ओके, एज सिंपल एज दैट। देखो भैया यहां से शुरू किए थे। ओके, तो ऐसे टाइप के सम में भैया क्या क्या याद रखना है जरा ध्यान देना। सबसे पहली चीज, ये जो वैरायटी है इन दोनों में से अलग है, इन दोनों से अलग है। क्या अलग है? अभी तक जो हमने फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी देखे, बाय द वे ये हमारी थर्ड वैरायटी है इस एक्सरसाइज का। ये है ना तीसरा टाइप है ना। पहले टाइप में ऐसा हुआ करता था प्लस सी, दूसरे टाइप में ऐसा हुआ करता था फिर से प्लस सी, है ना। वैसे चला फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? फर्स्ट वाले में बोलो जोर से, फर्स्ट वाले में x है, सेकंड वाले में 2x है। ये फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड में क्या फर्क है? हाँ अल्ताफ, वेरी गुड, थर्ड में कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, सबसे पहला सबसे मेन चीज यही है। लेकिन इतना मुस्कुरा रहा भाई, हाँ यार सब इधर, चलो ठीक है। अब सुनो, जैसे हम यहां तक पहुंचेंगे, अब है ना एवरेन, इसके अंदर दो कोएफिशिएंट है, कॉस का एक कोएफिशिएंट, साइन का एक कोएफिशिएंट। फिलहाल हमने उसको नाम दिया ए और बी। तो जैसे हमने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, तो पहला काम क्या था भैया? आइडेंटिफाई द टाइप। हमने टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एवरेन ये करना है, क्या करना है? √a² प्लस b², ये करना है। ओके, ए और बी क्या रहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एंड साइन, ठीक है। ए और बी क्या रहेंगे भैया? कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एंड साइन। ओके, उसके बाद ये होने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना? मल्टीप्लाई, ओके, एंड डिवाइड।
इन डिनोमिनेटर। याद है ना हमारा आंसर क्या आया था, √2। क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कहां पर, ये स्टेप आया, ठीक है फाइन एवरीवन। उसके बाद उस बंदे को बाहर ले लो, इसका क्या करना, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इन दोनों वो शेरा ध्यान दो यहाँ पे, ओके इधर ध्यान दो, फिर ये दो चीजें ना एवरीवन, ये दो नंबर्स पे या दो कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो। ये कोएफिशिएंट को ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में सर्च करने का, और ये दो कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमको मिलेंगे। हर बार ऐसे ही करना है भाई। ये जो दो नंबर है ना, इनको सर्च करना है हमको। कहाँ सर्च करना है सर, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स में। जैसे 1/√2 1/√2 था, तो आपने बताया सर ये sin π/4 भी 1/√2 और बोलो ना भी 1/√2 है, ठीक है। तो मतलब कैसे मालूम पड़ा हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मालूम पड़ा हमको। उसके बाद क्या करोगे एवरीवन, ये वैल्यूज को आप अपने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये देखो यहाँ पे cos था, जहाँ पे 1/√2 था cos x के बाजू, वहां पे cos π/4, sin x के बाजू वाले को क्या नाम दे दिए, sin π। और उसके बाद एवरीवन ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ओके अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक, और खास करके यही अप्लाई होंगे, ओके। क्योंकि अपने cos के बाजू में क्या दिया था, cos, sin के बाजू वाले को क्या बोला था, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ना अगर आपने cos के बाजू वाले को sin दिया होता, sin के बाजू वाले को cos, तो फिर एवरीवन कहानी उल्टी चेंज हो जाती। आपको पता है ऐसा भी एक फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ओके उसको बोलते हैं sin a माइनस b। अभी वो किए नहीं तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो हमने cos के बाजू वाले को cos नाम दिया, sin के बाजू वाले को sin नाम दिया। इस टाइप में 99% टाइम्स ऐसे ही करेंगे मतलब क्या, cos के बाजू वाले को cos नाम देना, sin के बाजू वाले को sin, ओके। क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, लेकिन कोशिश करना cos के बाजू वाले को cos के बाजू, sin के बाजू वाले को sin। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा cos, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा सर, भाई 1/cos sec होता है और इंटीग्रेशन ऑफ sec का हमारे पास, इसीलिए किया, ठीक है, ओके ये कहानी है। ओके चलो सिट एवरीवन, चलो ए और बी आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक एक करके एवरीवन। तो हमारा ए कौन है भैया, हमारा A1 है, और ये हमारा ये -√3 लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ चलो ये हो गया। हाँ मुबशिरा नेक्स्ट स्टेप, चलो भाई अगला स्टेप है √a² प्लस b² निकालना, ओके। √a² प्लस b² विच इज √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से 1 + 3 ना, विच इज √4 और √4 यानी 2। बैठो इधर आ जाओ अल्ताफ, अभी क्या करना है, सोच के रखो, आगे आगे सोचो, आगे आगे सोचो, जल्दी जल्दी रेडी रहो भाई, आंसर चाहिए, खाली मत खड़े रहो, देखो खाली मत खड़े रहो, तो मैं तो खाली खड़े रहूंगा बस। नेक्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, नहीं द डिनोमिनेटर बाय 2, ओके मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, फिर एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय कौन सा नंबर, ये जो आंसर है। तो भैया i = ओके ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कौन है भैया, cos x माइनस √3 sin x, एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, एक बार 2 से डिवाइड किए, ठीक है। हाँ अब बैठो, जिसने इससे आंसर दिया बैठो। एरोन आप क्या करना है अगले स्टेप में, ये 2 को पहले बाहर ले लो, है ना, ये वाले 2 जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको उठा के बाहर ले लेंगे, ये वाला 2 अपना बाहर आ जाएगा। अच्छा ये 2 का क्या करना है, इसको क्या, इसको क्यों खड़ा किए, हाँ इसको क्या कबाब पाव बनाने के लिए खड़ा किया आपने, हाँ यार क्या करेंगे, देखो बताएगा ये, हाँ क्या करेंगे इसके आगे,
सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे इसका। ओके, तो हमको मिलेगा यार, हमको मिलेगा स्टेप आई इक्वल टू 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, देखो 2 इधर आएगा, हाफ 6 माइनस √3/2 इंटू dx। बैठो। ओके, हाँ नेक्स्ट अभी क्या करना है भाई, जोर से बोल, जोर से वैल्यू पुट करना है। ओके, उसके लिए पहले ये वैल्यू होनी चाहिए ना अपने पास। चलो, कॉस के टेबल में 1/2 आता है क्या, बैठो बैठो। हाँ अनस, कॉस के टेबल में 1/2 आता है, हाँ कब आता है बताओ जरा, cos 60। ओके, cos 60 को क्या बोलेंगे, π/3। ओके यार, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 होता है। चलो एक कहानी हो गई, दूसरी कहानी है √3/2। बैठो, हाँ √3/2 आता है क्या साइन में, कब आता है, sin 30 में पक्का। नेक्स्ट, sin 60 में आता है भाई, यानी sin π/3 इज इक्वल टू √3/2। और अब एक चीज और समझ लेना है, बैठो। पिछली बार अगर आप देखोगे, पिछले सम में देखोगे तो आपको याद आएगा हमारा 1/√2 आया था sin π/4, दूसरा वाला भी cos, दोनों π/4 थे, है ना, दोनों एंगल सेम थे। बेटा सुन लो, तो इसका मतलब एवरीवन एक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए, अगर यहाँ π/3 है तो वहां पे भी, हाँ ओके, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा यार। ओके, आई इक्वल टू, चलो बाहर कौन है हमारा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, हाँ सलमान खान अभी क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे बताओ, क्या लिखो अभी, 1/2 है अनस, हाँ जल्दी बोलो, 1/2 की जगह पे क्या लिखो, π/3 नहीं, cos π/3। ओके, उसके बाजू में cos x माइनस यहाँ पे sin π/3 इंटू डी। ठीक है, बैठो। ओके, चलो बैठो सलमान बैठो। ओके, यार अब मैंने एक बात कहा था कि हमेशा ऐसा करना, अल्ताफ कैसा करना, देखो फिर खड़ा हो गया, अभी इतना बड़ा आदमी चुपचाप खड़ा होता है ऐसे यार देखो कैसे आंसर देने का। हाँ रशद बताएंगे, देखो कैसे आंसर देने का, पटपट नहीं, मुझे हार के सलमान खान के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है यार, हाँ फॉर्मूला लेके आएंगे हमेशा। मैंने पहले क्या कहा था, लेकिन कुछ को पहले रखने का, एक्स को पहले रखने का। ओके, भूलो मत भाई, छोटी छोटी बातें। ओके, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x पहले आएगा, तो cos x इंटू cos π/3 माइनस sin x इंटू sin π/3। ओके, इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला बराबर सेट हो जाएगा। खैर हाँ बैठो, वो शिरा इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला, अभी एकदम रेडी रहो एवरीवन, एकदम रेडी रहो यार। अभी तुमसे मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा था इतने दिन से। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग फॉर्मूला याद करते हो, लेकिन एवरीवन अभी पता चल रहा है कि तुम लोग कुछ फॉर्मूले नहीं याद करते हो। ओके, हाँ ओके, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B इज इक्वल टू cos A प्लस B। ओके, यही फॉर्मूला काम में आएगा। और यहाँ ये हमारा A है और ये हमारा ये। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू, बाहर कौन है 1/2 और इंटीग्रेशन अब अंदर क्या आएगा, cos x प्लस π/3 इंटू dx। चला अगला स्टेप क्या होगा, फिर से फॉर्मूला ली, अगला स्टेप क्या होगा, हाँ एक सेकंड बोलो, हाँ तो बताना, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ भाई इधर अल्ताफ, डायरेक्ट कुछ बाकी है, देखो भाई कुछ बाकी है। हाँ मुबशिरा क्या करेंगे,
पहले 1/cos को सेक करेंगे। अरे याद करो यार, पिछली बार भी तो यही किए थे। हाँ सला, पिछली बार भी यही किए थे, लेकिन सर ये नया समय ना, ओके। हाँ, हर बार बोले नए नए तरीके यूज करता हूँ सर। ओके, 1/cos क्या होता है बोले, सेक x प्लस π/3 इंटू dx। और यहां पे अल्ताफ क्या होगा, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला वो, वेरी गुड, बस 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 बस, वो इतना बोल दिए बहुत हो गया भाई। हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक, चलो ठीक है। हियर आई इक्वल टू बाहर हाफ लॉग मॉड सेक, क्या अंदर क्या ब्रैकेट में x प्लस π/3 ना, x प्लस π/3 प्लस tan x प्लस π/3 प्लस, खत्म। ओके एवरीबॉडी हियर बैठो, ठीक है। सब लोग ना एक एक्सरसाइज पे आ जाओ, 3.2c ना, चलो 3.2c हियर। सम नंबर 1 2 3 देखना, 1 2 3 बुक में देखो, 1 2 3 है ना। सम नंबर 1 2 3 जो है ना आपके ये टाइप के, ये देखो ये टाइप के, ओके ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पे, गुमती जोर से। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू, देखो ऊपर के सारे टर्म्स आपके ऐसे, जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या है, अरे बोलो ना, नेक्स्ट में ये लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, देखो लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, तुम लोग जो बोल रहे हैं लोग यहाँ से देख देख के पढ़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि बुक नहीं है इनके पास। हाँ देख बाबा, ठीक है। सम नंबर 1 2 3 में ऊपर ये है और नीचे ना ऐसा देखो, ax² प्लस bx प्लस c है क्या ऐसा। फर्स्ट वाले में क्या है बोलो, नेक्स्ट वाले में, और नेक्स्ट वाले में। तो क्या मैं शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं एवरीवन कि ऊपर टेक्निकली यार लीनियर होगा और नीचे क्वाड्रेटिक होगा, क्या ये बात बोली जा सकती है ना। तो भाई ऐसा याद रखने का, px प्लस क्यू ax का, ऐसा नहीं, ऊपर होगा लीनियर, नीचे होगा, लिखो लिखो, ओके यार। सलमान खान ने बुक ही नहीं लाए देखो, वैसे तो आप खुद आ गए, थैंक यू, लेकिन बुक तो लाना चाहिए। हाँ घूमते इनका क्या इम्पो कुछ नहीं इनको, हाँ यार। देखो किसने किसने बुक नहीं लाया, देखो अल्ताफ ने बुक नहीं लाया है, और शायद यहाँ पे भी अली ने नहीं लाया शायद, हाँ हामिद ने नहीं लाया है, कौन, सलमान। घर से पैसे लेके खा गया ना तू, सच्ची बता, घर से पैसे लेके खा, देख हाँ बोल रहा, देख हाँ बुक है यार, ठीक है एवरीवन ईयर। अल्ताफ बुक क्यों नहीं लाते आप, आज भूल गया, वो तो बोले रोज नहीं लाता, तो बोलता आज भूल गया, बहुत बार नहीं ला। और अरशद, हाँ बुक घूम गई, घूमी नहीं है, दुकान वाली से खरीदा नहीं तूने अभी तक। हाँ यार देख यही तो नहीं है इसके पास, हाँ यार नाम मत बता, नाम तो कभी भी बदल सकता है यार, ओके चलो एवरीवन यार, एवरीवन। ऊपर होगा लीनियर, नीचे होगा, ये था सम नंबर 1 2 3। अब अगर आप देखोगे सम नंबर 4 5, बस 4 और 5, ओके 4 और 5, 4 और 5 ना इस कैटेगरी के, चेक कर लो। ऊपर एवरीवन फोर्थ वाले में है, बोलो क्या है, 3x प्लस 4, और फिफ्थ वाले में क्या है, 7x प्लस 3, यानी लीनियर है। नीचे क्वाड्रेटिक है क्या, और क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट है, सही है। ओके अब ऐसे सम में क्या किया जाता है सुनो, ओके पहले टाइप समझ में आ गया क्या करना है, ओके अब सम के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है, ठीक है। तो बस ये टाइप समझने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया था आपको, अभी अपन सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एवरीवन हियर, लाओ भाई पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ अली जोर से पढ़ना पहला क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, ठीक है। देखो भाई एवरीवन हियर, ये समझ लो एवरीवन, अगर ये चैप्टर हो गया तो आपका मैथ्स 2 खत्म हो गया एवरीवन। इसके बाद कुछ नहीं, दर 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 हो जाएगा, सब इजी चैप्टर है, मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ एवरीवन। इसके बाद वाला चैप्टर क्या है,
डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है भाई, सेम यही एक्सरसाइज रहेंगे, खाली नीचे ऊपर एक नंबर रहेगा। पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस, उस चैप्टर में यही होने वाला है। उसके बाद वाला चैप्टर क्या है, देख के बताओ, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, इधर कहाँ जा रहा है पीछे, इंडेक्स देखो क्या चैप्टर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बोलो ना। वाइज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिला के आपका 80% है, बाकी सब 20% है। ओके चलो एवरीवन, ये अब ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर और नीचे है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करोगे एवरीवन हियर, ऐसे टाइप के सम में जब आपको पता चल गया कि भाई मेरा ऊपर वाला जो टर्म है वो लीनियर है और न्यूचे वाला जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे, देखो एवरीवन हियर, टेक्निक देखो क्या अप्लाई करोगे। इसमें टेक्निक रहेगी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस स्टेप को याद कर लो, खाली याद कर लो, खाली ऐसे मैं बताता हूं क्या करना है, आगे की कहानी अभी सुनो। न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर हमारा, बोलो 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 जल्दी, 3x प्लस 4, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ठीक है भाई, इतना काम हमारा हो गया। ठीक है अभी सुनो क्या करोगे। अब एवरीवन, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव बोला गया तो डेरिवेटिव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलता रहेगा, 3x प्लस 4 इक्वल टू a, हाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी जल्दी बोलो, 2x, 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस, ठीक है। अभी सुनो भाई, ऐसी कहानी हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, a अंदर जाएगा, ओके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा हमको क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे 2ax प्लस 6a प्लस b बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 3x प्लस 4। और आप जरा ध्यान से देखना, आपको ना याद आएगा, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो जो घर पे जाके भाई सारी चीजें रिवाइज वगैरह करता है, तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ऐसा हम लोग पहले कर चुके एक बार। ये देखो, ये टर्म के पास x है और ये दो टर्म्स वो है जिनके पास x नहीं है, तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा सर, a और b की वैल्यू मिलेगी। और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपको याद आ रहा हो, जेन्युइन क्या यार, खाली बैठे भी हो लेक्चर में तो भी आपको हाँ सर ऐसा हुआ है पहले, ठीक है। तो ये चलो, लेक्चर बैठ के भी अगर याद नहीं आ रहा है तो भैया ऊपर वाला ही संभाले आपको, एवरीवन हियर। ओके देखो, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, वहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। देखो लिख तो हम लोग ऐसा भी सकते हैं, 2ax इक्वल टू 3x, फिर x कैंसल, 2a इक्वल टू 3, उससे मिलेगा a इक्वल टू, लेकिन सुनो ये पहला स्टेप लिखने की कोई जरूरत, ओके यहाँ ये लिख सकते बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, क्या लिखे बाय, है ना, इसी बात पे सीधे बैठो जरा। ओके चलो सुनो, अब इधर आ जाओ, सेकंड पार्ट क्या भैया, यहाँ पे क्या लिखा है, 6a प्लस b, बोलो जोर से, इज इक्वल टू, वहां पे कौन है 4, लेकिन अब हमारे पास वो 10th वाली टेक्निक साइमल्टेनियस की, 6a की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 4, कैंसिल करो जल्दी जल्दी, 2 3 जा, है ना, तो 3 3 क्या होगा 9, सही है, प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 9, b इज इक्वल टू, बोलो चलो भाई, हमने पहले ही सोच लिया था, याद है ना, क्या सोचा था आपने, हाँ क्या बोलता है यार, ये ऐसा करने से हमको ये सोचा था हमने, ओके, ए और बी की वैल्यू, अब हमारे पास ए और बी की है ना, बस शुरू करते, फिर वो ए और बी की वैल्यू उठा के वापस यहाँ पे डालेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से स्टेप में डालोगे, तो पिछली बार भी जब ये वाला सम किए थे ना ऐसे टाइप का, ये वाला नहीं, ओके, इससे मिलता जुलता एक सम, तो मैंने बताया था उस वक्त, खैर याद रखना ये वाला स्टेप, डेरिवेटिव के बाद वाला स्टेप, ओके, मार्क करता हूं भैया ये वाला स्टेप, तो ए और बी की वैल्यू उठा के यहां डालेंगे, ठीक है, इतनी जो मेहनत की हमने ए और बी के लिए यहां डालेंगे। अब ये भी याद रखना, ये बंदा किसको इक्वल है, किसको इक्वल है, कौन ये बंदा, यानी ये है ना, ओ इसका मतलब ये है कि हम अपने सम को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा सर, देखो भाई i इक्वल टू
ध्यान से कहानी को पकड़ो भाई। ए और बी की वैल्यू यहाँ डालेंगे और ये बंदा ये है तो ये उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 के बदले ये लिखेंगे। ए कितना हमारा 3/2 ब्रैकेट क्या है भैया ये 2x प्लस बी कितना है भैया -5 होल अपॉन नीचे जैसा था वैसी x² + 6x + 5 इंटू dx। पहले यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लेते क्या किए। एवरीवन हियर सुनो कहानी आगे। अब इसके आगे ना ध्यान से देखना। देखो ये सब में ना ऐसे टाइप के समय पहले स्टेप में अगर आपके समझ में आ गया यहाँ सर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है और ऐसे टाइप में ना ये करते हैं, अगर ये स्टेप इतना समझ में आ गया ना एवरीवन अब कर लोगे सम, अब कर लोगे क्योंकि इसके बाद यही चीज हर सम में होगा। ठीक है अभी देखो सुनो क्या होगा। अभी तक हमने क्या क्या किया जरा आप एक बार देख लेते यार। तो सबसे पहले एवरीवन ऑब्वियसली हमेशा की तरह टाइप आइडेंटिफाई कर लेंगे। यार क्या किया भैया हमने आइडेंटिफाई द टाइप। टेक्निक ये है पहले टाइप आइडेंटिफाई करो। जैसे आपको पता चल गया कि ऊपर लीनियर होगा और नीचे क्वाड्रेटिक। सुनो अभी अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, अगली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है क्या उसके बाद एवरीवन क्या करोगे ऑब्वियसली आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे और उसके बाद यहां से लेके यहां तक में जो भी हमने किए वो क्या किए फाइंड ए एंड बी। तो हमारे टेक्निक का अगला स्टेप ये है क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट। कैसे करेंगे वही जैसा आपको डेरिवेटिव निकालो ए अंदर मल्टीप्लाई करो इक्वेट करो कोएफिशिएंट करो वो सब पुरानी कहानी है। अब उसके बाद आप यहां पहुंच जाओ यानी ये सब ए और बी की वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ओके तो यहां पहुंचो। और याद रखना सब्स्टिट्यूट यहां किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई लोग यही भूल जाते सब्स्टिट्यूट यहां करते बैठते हैं पूरा गड़बड़। खैर इधर आ गया ओके। अब यहां पे आने के बाद आप करोगे सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करोगे भाई हाँ यहां से ध्यान से देखना अभी ओके। सम एकदम इजी है खाली लेंदी है ओके। I = 3/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 6 नीचे x² + 6x + 5 इंटू dx। ये इसका इंटीग्रेशन अलग कर लिया ओके। इधर आ जाओ -5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये x² + 6x + 5 इंटू dx है ना। क्या कर लिया हमने सेपरेशन ऑफ भाई ये डिनोमिनेटर एक बार इसको दिए ये अलग से इंटीग्रेशन हो गया और उसको दिए वो यानी हमारे पास अब दो इंटीग्रेशन आ गए ये एक है वो एक है। और अगर आपको लास्ट टाइम की कहानी याद है भैया इसको I1 नाम दिए थे और इसको I2 नाम दिए। मेरे बोलने के पहले याद आना चाहिए ठीक है हियर चलो भाई ये आपका I1 है और वो आपका I2 है ठीक है। तो हम चाहे तो इसको नाम दे देंगे लेट I = I1 - सर माइनस क्यों लिखे अरे मैंने नहीं लिखा है वहां पे माइनस था ठीक है। चलो भाई तो आप क्या करेंगे सर एक बार I1 को सॉल्व करो और एक बार I2 को सॉल्व करेंगे ओके। रेडी लेट्स टॉक अबाउट I1 ठीक है। सर I1 और I2 क्यों लेने का जरूरी नहीं है दोनों को साथ में नहीं कर सकते आप चाहो तो इसको और इसको सॉल्व कर सकते लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है इसका तरीका अलग है उसका तरीका अलग। तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ मिस्टेक ना कर दो आप ठीक है। तो हम आराम से I1 निकालेंगे आराम से और फिर दोनों की वैल्यू को लाके इसमें डाल देंगे ठीक है। चलो भाई तो I1 पे फोकस करते हैं। I1 क्या है जरा जल्दी बताओ मेरे को क्योंकि निकाल लो अच्छी तो गलत मत बताना। 3/2 I1 = 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ बोलो 2x + 6 2x + 6 होल अपॉन + 6x + 5 x² + 6x + 5 इंटू ये कौन है हमारा I1। और जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना I1 में हमेशा वही होगा जो मैं बोलूंगा फिर हमेशा ऐसी होगा बिल्कुल हमेशा ऐसी। और जितनी भी टेक्निक्स मैंने दिया हो जहां पे मैंने जो बताया वही होगा टेक्निक पकड़ लो खाली बराबर ठीक है। इसलिए एक एक सम की मैंने टेक्निक दिया हूं एविडेंस। चलो सुनो ध्यान से क्या होगा सर इसमें सुनो
तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आया ना, इसमें हमेशा यही होगा। क्या होगा सर? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई बताएगा फॉर्मूला? नहीं बताएंगे सर, हम लोग भूल जाते हैं, कुछ नहीं, 1/1। सर देखो ये फॉर्मूला, ओके यार, मशीरा पढ़ो जोर से। 1/f(x), एफ डैश बोलते हैं उसको, ध्यान से सुनो। अब है ना, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए रूल क्या है? नीचे जो भी फंक्शन है ऊपर होना चाहिए, ऊपर उसी का, तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब नीचे क्या है? x² + 6x + 5, ये ऊपर उसी का डेरिवेटिव है क्या? x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 6x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 5 का तो आपने कुछ बोले ही नहीं सर, 5 का 0 होता है भाई। तो ये देखो कंपीट कर रहा भाई तेरे साथ। हाँ चला, कुछ भी कर ले तू, नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। ओके इधर एवरीवन हियर, चलो रेडी हियर। तो I1 का आंसर क्या आएगा भाई? 3/2। बाहर क्या है? 3/2 लॉग मॉड, बोलो f(x). f(x) कौन होता है? हमारा डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर ना। तो बोलो क्या लिखूं? x² + 5 + c1, खत्म। I1 का आंसर हमारा हो गया। हर बार I1 में यही फॉर्मूला होगा, ठीक है? I1 की कहानी खत्म। अब बारी किसकी? I2 आप मुझे बताओगे, ओके चलो। बाहर क्या है? 5 इंटीग्रेशन 1/x² + 6x + 5। I2 यहां लिखता हूं मैं। I2 बाहर क्या है? 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, बोलो ना, x² प्लस इंटू डी। चल हाँ गुमती बताओ क्या करना चाहिए इसमें? नेक्स्ट इधर अल्ताफ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो यहां से शुरू करते हैं। हाँ तो हमने भैया टाइप आइडेंटिफाई कर लिए। क्या टाइप होगा याद रखना, I2 में हमेशा ऐसी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ या विदाउट मिडिल टर्म, वो चलेगा लेकिन ऐसी होगा, ओके यही टाइप होगा। और इसकी कहानी हमको मालूम है, क्या करते पहले? एक से एक, हाँ भाई कोएफिशिएंट मिडिल टर्म करते हैं यार। रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है ना, x² के बाजू में कुछ नहीं है तो निकालने की जरूरत। आगे बोलो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म द होल। चलो भाई, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म कौन है? 6 द होल स्क्वायर। कैंसिल कर दो, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। उसके बाद देख के ऐड एंड सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे भाई? सब कर चुके हम लोग। I2 = 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 6x, क्या करूं? +9, वेरी गुड, +5 -9, वेरी गुड भाई। इतना पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है एवरीवन, बहुत अच्छी बात। ये 3 साथ में, ये 2 साथ में, है ना, पैरिंग करते ना, ओके। अब उसके बाद चलो भाई, हाँ बोलो। अब एवरीवन I2 = 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, इसको कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म साइन ऑफ मिडिल टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म द होल 5 -9। बाप रे, -4 को ऐसा लिख सकते ना भैया, 2² करो, 2² लिखू, ऐसा लिख सकते ना पैटर्न। वो शिरा आगे, ठीक है। दूसरा बोलता ना अपने को सब आंसर आते हैं, मेरे को पूछिए तो प्रॉब्लम हो जाता है। सुनो कैसा देने का आंसर, कैसा अल्ताफ? नेक्स्ट 1/x², मैंने यहाँ पे अभी करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशनल फॉर्म। इधर देखने, इधर एवरीवन, हाँ खुश हो रहा है यार। रशद का नंबर आता ना तो ये खुश हो जाता एकदम, हाँ उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आंसर तो देगा नहीं बोले, ओके यार। चलो एवरीवन, हाँ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², ठीक है। चलो 1/x² - a² इंटू dx, ओके।
हाँ रशिद, क्या फॉर्मूला इसका? सर अली नंबर ऐसे आएगा ना, ढूंढ रहा हूँ बोले सर जल्दी आ गए, बोले सर ये देखो बीच में बैठा है, दोनों तरफ खड़े हो गए लोग, ओए उठ जा इधर। सलमान खान, हाँ 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको पता है एवरीवन कि भैया ये पूरा का पूरा x है और ये e है, सही है, बस यही कहानी। ये फॉर्मूला उठा के यहाँ डाल देंगे। रेडी, चलो अब याद रखना और फटाफट मेरे को बताओ जल्दी से, बोलो क्या आएगा भाई? I2 ना, I2 इज इक्वल टू, बाहर कौन है 5 बराबर, फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा 1/2 है, ए कौन है अपना, हाँ ए कौन है x+3 और 2 कौन है सर, वो x से बोले, ए कौन है अपना 2 है, देख मार्क करके भी दिया है, ओके 1/2 है, 1/2 इंटू 2, नहीं भाई वैसा नहीं लिखेंगे, मेरे पास है सलमान खान भी है क्या, ऐसा फटाफट नहीं लिख सकते अपन, हाँ लॉग मॉड, लॉग मॉड तो लिख दिया मैंने, हाँ x माइनस है यानी x+3 माइनस 2 और नीचे 2 एंड में ना +2 +c यही चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बस, बाकी फॉर्मूला पूछो तो एकदम सन्नाटा। ठीक है एवरीवन यहाँ तक, ओके चलो अब एवरीवन एंड में, हाँ एंड में क्या करते सला, एंड में घर पे जाते बोले सलमान खान, एंड में क्या करते बैकअप, हाँ ये भी ठीक है, एंड में बैकअप होता है सर, हाँ अनस क्या करने का अभी, अलजेब्रा, बैठो सब लोग, छोटा मोटा अलजेब्रा है कर लेंगे भैया, जैसे कि यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या है बोलो 5/4 लॉग मॉड, बोलो ऊपर क्या आएगा x+3 माइनस 2 क्या होगा +1, कम ऑन, और नीचे x+5 प्लस C2 लिखेंगे, ठीक है फाइन। चलो I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, दोनों आंसर हमारे पास है, ठीक है। अब दोनों आंसर को उठा के याद है ये इस इक्वेशन में हम लोग I इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है तो करेंगे एवरेन, तो चलो I इक्वल टू, ओके लिख सकते हैं पहले हम लोग चाहे तो सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1, I इक्वल टू I1 माइनस I2 यानी I इक्वल टू I1 क्या था बोलो जरा, I1 ये है ना I1, हाँ बोलो क्या 3/2 लॉग मॉड x² है, x² प्लस 6x प्लस 5, x² प्लस 6x प्लस, ओके तो बाद में लिख लेंगे, माइनस अब किसकी बारी, I2 तो सामने ही है, ओके बोलो क्या है भैया 5/4 इंटू लॉग मॉड x+1 x प्लस 5, अभी ध्यान से देखना प्लस C लिख देने का, प्लस क्या लिखने का C, सर बोले आपने C1 C2 नहीं लिखे, लिखता हूँ प्लस क्या लिख देना एंड में C, और यहाँ ब्रैकेट में खाली लिखने का C इक्वल टू C1 प्लस माइनस C2, मतलब क्या है सर, जैसे कि हमारे बीच में क्या है यहाँ पे बोलो ना, तो अगर एक्चुअली अपन ढंग से लिखेंगे ना, सुनो इधर, यहाँ पे C1 आएगा और यहाँ पे C2 आएगा, है ना, लेकिन C2 को कौन सी साइन मिलेगी, अब कुछ भी मिले यार, प्लस मिले माइनस मिले अपन उतना फिक्र नहीं करेंगे, हमने खाली एंड में ये लिख दिया कि भाई देखो C1 प्लस C2 रहे या C1, हमने उसके बदले क्या लिखा है, ठीक है एंड में C1 C2 नहीं रखने का, क्योंकि इंटीग्रेशन में C1 C2 था ही नहीं, इंटीग्रेशन में I1 I2 था ही नहीं, वो तो हमने अपने सहूलत के लिए यानी कन्वीनियंस के लिए उसको हमने अलग किए थे, क्योंकि सम काफी बड़ा लग रहा था, तो हमने I1 को अलग कर लिए थे और I2 को अलग कर लिए थे, क्योंकि टेक्निक भी दोनों की अलग अलग थी, लेकिन सम में I1 I2 नहीं था, है ना, तो एंड में पहुंचते पहुंचते आप वो हटा दो भाई, I1 का आंसर आ गया, I2 का आंसर आ गया, एंड में लिखना C, और यहाँ लिखना अगर C1 प्लस C2 है तो भी C1 माइनस C2 है, अपने प्लस माइनस दोनों लिख दिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है चलो एवरीबॉडी हियर, ओके
जो टेक्निक बताई गई है इस वैरायटी के लिए यही होगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा। मैंने कहा I1 इस टेक्निक से सॉल्व होगा तो उसी टेक्निक से सॉल्व होगा, ठीक है। I2 इस टेक्निक से तो उसी टेक्निक से, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलो सुन लो भाई, तुम